हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। साउथ चाइना सी को लेकर चाइना और फिलीपींस में अभी झड़प बहुत तेज हो गया है। यानी इन दोनों के बीच में बहुत तेजी से द्वंद्व, डिस्प्यूट वगैरह हो रहे हैं। देखिए, चाइना फिलीपींस क्लैश, इसके अलावा रेटोरिक स्केलेट इन द चाइना फिलीपींस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी को लेकर। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि साउथ चाइना है क्या, साउथ चाइना सी है क्या, और चाइना का क्या रोल है, फिलीपींस का क्या डिमांड है, और दोनों में ये झड़प क्यों हो रहा है ना। यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, चूंकि रिसेंटली यूएसए भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना। यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है या क्रिटिकल मिनरल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। 26 अगस्त 2024 को फिलीपींस गवर्नमेंट ने चाइना को ये एक्यूज किया कि वह रिपीटेड एग्रेसिव अनप्रोफेशनल एंड इलीगल एक्शन ले रहे हैं साउथ चाइना सी। यह स्टेटमेंट तब आया जब दोनों कंट्री लगभग पिछले वीक से, पास्ट वीक से वहां पे क्लैशेज हो रहे हैं, इंसिडेंट वगैरह हो रहे हैं, है ना। अब एक बार फिर यह साउथ चाइना सी लाइमलाइट में आ गया। इससे पहले भी फिलीपींस और चाइना के बीच लगभग 2016 में फिलीपींस ने इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन चाइना नहीं माना, क्योंकि इनका फैसला जो है इंटरनेशनल कोर्ट का बाइंडिंग नहीं होता है। क्लियर। और चाइना साउथ चाइना सी पर अपना प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा ही रहा है। क्लियर। अब हम इसको समझने के लिए कि क्या है, क्या कैसे, या साउथ चाइना सी इतना कैसे कंट्रोवर्शियल हो गया, थोड़ा सा हम समझेंगे कि साउथ चाइना सी एक्चुअली है क्या। चलिए, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में समझने से पहले, साउथ चाइना सी जो है चाइना के जस्ट साउथ में स्थित है ना। और उसके बॉर्डर पे, उस सी के बॉर्डर पे ब्रुनई है, चाइना तो है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है और वियतनाम है। क्लियर। ये देखिए, साउथ चाइना सी पे फिलीपींस है, यहाँ पे ब्रुनई है, मलेशिया है, मलेशिया है ना, इसके अलावा वियतनाम है, चाइना है ना। ये रही सब कंट्री है। क्लियर। सो ये कंट्री है। दूसरी बात कि साउथ चाइना सी केवल रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट नहीं है, यह एक मारी टाइम यानी समुद्री रूट से भी यहाँ पे व्यापार होते हैं। दूसरी बात की यहाँ पे बहुत सा ज्यादा फिश जोन भी है, यानी मछली भी पकड़े जाते हैं यहाँ पे। 1947 में चाइना ने क्या किया, उनकी पार्टी नेशनलिस्ट कुमिंटांग पार्टी ने वहां पे एक 9 डैश लाइन बना दिया। 9 डैश लाइन मीन्स वह उन्होंने बता दिया कि ये एरिया मेरा है। अभी हम देखेंगे 9 डैश लाइन क्या है डिटेल्स में। एक्चुअली पहले 11 डैश लाइन था, है ना। मैप में इस तरह बता दिया, इस तरह मीन्स यह एरिया मेरा है, चाइना बता दिया। और इसी पे डैश लाइन बना दिया, डैश 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 करके, जो 9 डैश लाइन बना दिया। एक्चुअली इधर भी 2 थे, लेकिन ये दोनों को हटा दिया गया, है ना। अब यहाँ पे सारे कंट्री जो है, और चाइना का कहना है कि यह जो है मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो टेरिटोरियल जोन से 200 नॉटिकल माइल होता है। जो किसी भी कंट्री का वहां पे कुछ कंडीशन के साथ अधिकार होता है, उसके बाद हाई सी आ जाते हैं, उसके बाद अधिकार नहीं होता। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे वियतनाम जो है अपना क्लेम कर रहा है। वियतनाम कहाँ गया, वियतनाम का एक क्लेम है कि मेरा इतना है ना, रेड पे देखिए, है ना। इसके अलावा देखिए ब्रुनई का अपना, मलेशिया का अपना क्लेम है, ये वाला लाइन जो है ना। अब इनका ये पूरा सी लाइन है। क्लियर। तो अब यहाँ पे पिछले कुछ साल से क्या कर रहे हैं, सारे कंट्री को वहां पे, जो पिछले साल से चाइना बोल रहा है कि वह मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना। और वहां पे अपना मिलिट्री एयर स्ट्रिप वगैरह बना रहे हैं। ये रही 9 डैश लाइन, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इधर था लेकिन हट गया। अभी हम देखेंगे डिटेल्स में। अब हम आते हैं वहां पे, वह क्या बना रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, और मेनली पार्सल और स्पार्टली आइलैंड को लेके ज्यादा वहां पे
क्लैश हो रहा है। जो 20 और 7 आउटपोस्ट वहां पे बना चुके हैं, मतलब वहां पे सेना वगैरह रहता है। इसके अलावा वुडी आइलैंड है ना, मिलिटराइज कर दिए, मिलिट्री वगैरह वहां पे रहते हैं, फाइटर जेट वहां पे उनका है, क्रूज मिसाइल वहां पे है, रडार सिस्टम वहां पे है। अब जिसके कारण क्या होगा, चाइना के उस टेरिटोरियल क्लेम को, है ना, सो एक तरह का उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, और आजकल यूएसए भी इसमें इंटरवेन कर रहा है, क्योंकि फिलीपीन को यूएसए सपोर्ट करता है। अभी हम फिलीपीन में एक मैं डिस्कस किया हूं कि फिलीपीन को हमने ब्रह्मोस दिया है, मिसाइल, क्रूज मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, वह इसीलिए लिया है कि चाइना को उससे, चाइना से प्रोटेक्शन पा सके, और हमने भी इसीलिए भी उसको दिया। क्लियर। अब हम आते हैं कि 9 डैश लाइन क्या है, अभी बात की है। 9 डैश लाइन कुछ नहीं है, चाइना का अपना टेरिटोरियल क्लेम है साउथ चाइना सी में। थोड़ा सा मैं बता चुका हूं मैप पे। एक्चुअली शुरू में वह 11 डैश लाइन था 1947 में, लेकिन 1953 में उसको गल्फ ऑफ टोनकिन से 2 लाइन हटा दिया गया और 9 डैश लाइन बना। यह लाइन जो है लगभग 2000 किलोमीटर में है, चाइना के mainland से किलोमीटर दूर है लाइन है, और फ्यू 100 किलोमीटर जो फिलीपीन, मलेशिया और वियतनाम से। अभी आप देखें 2016 में फिलीपीन जो है चाइना को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ले गया था, है ना, लेकिन ट्रिब्यूनल ने भी 9 डैश लाइन को क्या रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये आपका अधिकार नहीं है। लेकिन चाइना नहीं माना, चूंकि इनका फैसला कोई बाइंडिंग किसी देश पे नहीं होता। ये रही 9 डैश लाइन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे 2 था, 11 जो गल्फ ऑफ टॉनकिन को हटा दिया गया। ये 2 आइलैंड देखिए, ये है पार्सल आइलैंड, ये है स्पार्टली आइलैंड, है ना। यहाँ पे मिलिटराइज वगैरह किए हैं, वहां पे अपने अपना क्रूज मिसाइल अपना वगैरह मिसाइल वगैरह रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो फिलीपींस है ये भी क्लेम करते हैं कि यहाँ पे है, और ये तो ये 9 डैश लाइन, ये पूरा देख रहे हैं, पूरा सी को ही इन्होंने कवर कर लिया है कि ये सारा मेरा है, केवल इस एरिया को छोड़ दिया बस। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है साउथ चाइना सी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी। देखिए साउथ चाइना सी में लगभग 11 बिलियन बैरल ऑयल है, तेल है, देख रहे हैं। 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस डिपोजिट है उसमें, साउथ चाइना सी में। ऐसा एस्टिमेट किया गया है यूनाइटेड स्टेट एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा वह सी जो है रिच इन फिशिंग ग्राउंड है, बहुत सारे वहां पे फिश वगैरह तरह तरह के मिलते हैं, जो मेजर सोर्स इनकम है मिलियंस ऑफ पीपल का, लाखों लाख पीपल का जो वहां पे इनकम का स्रोत है उस अक्रॉस द रीजन, उस रीजन। बीबीसी रिपोर्ट किया है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फिशिंग वेसल ऑपरेट ऑन दिस एरिया। जो वर्ल्ड का, दुनिया का फिशिंग वेसल जो है वह उस एरिया से ऑपरेट होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट। और मोस्ट सिग्निफिकेंटली यह जो सी है यह क्रूशियल ट्रेड रूट भी है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऐसा एस्टिमेट किया है कि लगभग 21% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड, अगर पैसे में बात करें तो 3.37 ट्रिलियन का उस वाटर से ट्रांजिट करता है, वहां से होता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई द चाइना यहां पे अपना प्रभुत्व हमेशा जमाना चाहता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या यह जो डिस्प्यूट है क्या रिजॉल्व होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का भी बात उन्होंने नहीं माना, तो क्विक सोल्यूशन तो अभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि चाइना जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रूलिंग को भी मानने से उनका भी फैसला नहीं माना। उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि आपका 9 डैश लाइन एकदम इलीगल है, नहीं माना। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि आसियान जो है यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 मेंबर है, जिसमें थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनोई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया है, वह कुछ इश्यू को टैकल करे, लेकिन ये भी टैकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन लोगों में खुद में भी कई मुद्दे पे विरोध चल रहा है। तो इसलिए ऐसा फियर है, पल्पेबल फियर है कि साउथ चाइना डिस्प्यूट कहीं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए और इसका बहुत बड़ा खामियाजा ना पूरे विश्व को भुगतना पड़े। क्लियर। चूंकि अभी कोई सोल्यूशन इसका नहीं दिख रहा है,
यूएसए अगर इसमें खूब खूब खुल के आते हैं, अभी तो वो फिलीपींस को अगर सपोर्ट करते हैं, खुल के आते हैं, तो चाइना भी खुल के आएगा, तो यह ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस करेंट अफेयर्स। आपने इसमें समझ गए कि साउथ चाइना सी है क्या, साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट क्या है, चाइना का क्या रोल है, चाइना क्यों नहीं मान रहा है, चाइना क्यों 9 डैश लाइन क्या है, कब आया, पहले वह 11 डैश लाइन, 9 डैश लाइन कब बना, ये सारी चीजें आप समझ गए। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।